वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। 6 अगस्त 2026 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर पहली स्पेस वॉक किसने हाल ही में पूरी की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। जेसिका मेयर, अनिल मेनन, सुनीता विलियम्स या राजाचारी। इसका सही जवाब है दोस्तों अनिल मेनन। ये हैं श्री अनिल मेनन। दोस्तों, एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन ने 6 अगस्त 2026 को अपना पहला सक्सेसफुल स्पेसवॉक पूरा किया है। उनका स्पेसवॉक 6 घंटे 27 मिनट तक चला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आईआईटी बॉम्बे से एनएसआई यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2026 किसे मिला है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। अंकित अग्रवाल, आकाशा सिंह, कार्तिकेय लंका या फिर आशुतोष सिंह। इसका सही जवाब है दोस्तों कार्तिकेय लंका। यह है श्री कार्तिकेय लंका। दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर कार्तिकेय लंका एनएएसआई यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2026 के लिए सेलेक्ट हुए हैं। एनएएसआई का फुल फॉर्म है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया। दोस्तों, यह प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी दिसंबर 2026 में बीएचयू वाराणसी के एनुअल सेशन में ऑर्गेनाइज की जाएगी। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया का मेन हेडक्वार्टर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रोफेसर लंका आईआईटी बॉम्बे के सेंटर ऑफ स्टडीज इन रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनका रिसर्च सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, लैंड एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन और एग्रीकल्चर डॉट पर बेस्ड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगस्त 2026 में अगस्त 2026 से सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। संदीप थरेजा, आरती सरीर, असित साहा, मनोज पांडे। इसका सही जवाब है दोस्तों श्री संदीप थरेजा। ये हैं श्री संदीप थरेजा। दोस्तों, गवर्नमेंट ने एयर मार्शल श्री संदीप थरेजा को नया डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज अर्थात डीजीएएफएमएस ऑफिशियली अपॉइंट किया है। वह 31 अगस्त 2026 को रिटायर हो रही सर्जन वाइस एडमिरल आरटी सरीन की जगह लेंगे। डीजीएएफएमएस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मेडिकल सर्विसेज कोऑर्डिनेट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में चांदीपुर से इनमें से कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। अग्नि 2, पृथ्वी 2, शौर्य 2 या अग्नि 4। इसका सही जवाब है दोस्तों अग्नि 4। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में पॉलीमर बैंकनोट की मंजूरी किस एक्ट के तहत दी जाती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। आरबीआई अधिनियम, सिक्का अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम या फेमा अधिनियम। तो इसका सही जवाब है दोस्तों आरबीआई अधिनियम के तहत। दोस्तों, गवर्नमेंट ने 10 और 20 रुपए के पॉलीमर बैंकनोट्स के फील्ड ट्रायल्स को हाल ही में अप्रूवल किया है। यह प्रपोजल आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 25 के तहत 27 जुलाई 2026 को अप्रूव हुआ है। पॉलीमर बैंकनोट्स ट्रेडिशनल पेपर के मुकाबले प्लास्टिक बेस्ड सबस्ट्रेट्स का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक सबस्ट्रेट वाले यह नए करेंसी नोट्स मॉइस्चर, डर्ट और टीयरिंग को इफेक्टिवली रेजिस्ट करते हैं, जिससे इस नोट्स की लाइफ बहुत बढ़ जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन केरल के खेतों के लिए एआई मौसम डेटा उपलब्ध कराता है? आपका ऑप्शन है फ्रेंड। किसान सार, अन्नम डॉट एआई, अग्रीनेट या मेघ एआई। इसका सही जवाब है दोस्तों अन्नम डॉट एआई। दोस्तों, अब इस बारे में हम बात करें तो केरल ने जुलाई 2026 में अन्नम डॉट एआई स्मार्ट वेदर स्टेशन को एग्रीकल्चर प्लान में जोड़ा है। आईआईटी रोपड़ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस द्वारा डेवलप्ड यह स्टेशन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। यह एडवांस्ड स्टेशन 3 किलोमीटर हाइपर लोकल रेजोल्यूशन के साथ प्रिसिशन फार्मिंग को सपोर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, पंजाब साल 2026 में 100 एआई वेदर स्टेशन लगाने वाला पहला स्टेट बना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस बिल ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में संशोधन किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। वित्त विधेयक,
बैंकिंग विधेयक, कराधान विधेयक, जीएसटी विधेयक। इसका सही जवाब है दोस्तों कराधान विधेयक। दोस्तों, लोकसभा ने हाल ही में 6 अगस्त 2026 को टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल सक्सेसफुली पास किया है। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया ये बिल एक मनी बिल है। इस बिल ने जून 2026 में जारी किए गए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को परमानेंटली रिप्लेस कर दिया है। नए बिल फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को साल 2040-41 तक टैक्स एग्जेम्पशन देगा। यह कानून सेंट्रल गवर्नमेंट को यूपीआई और रुपे ट्रांजैक्शन पर जीरो एमडीआर मॉडिफाई करने की पावर देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी अर्थात एनआईओटी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, पृथ्वी विज्ञान, रक्षा, पर्यावरण या खान। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पृथ्वी विज्ञान अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। दोस्तों, अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने अगस्त 2026 में नेशनल टेकोथॉन लॉन्च किया है। यह कंपटीशन भारत के डीप ओशन मिशन के तहत डीप सी माइनिंग को सपोर्ट करेगा। एनआईओटी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर चेन्नई में स्थित एक प्रीमियर ओशन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस अथॉरिटी ने 2026 में डाया फार्मास्यूटिकल का न्यूट्रा स्टेटिकल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सीडीएससीओ, डीजीसीआई, बीआईएस या एफएसएसएआई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों एफएसएसएआई। दोस्तों, एफएसएसएआई ने रेगुलेटरी वायलेशन के कारण डाया फार्मास्यूटिकल का न्यूट्रास्यूटिकल लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2026 के तहत न्यूट्रास्यूटिकल फूड प्रोडक्ट्स की तरह रेगुलेट होते हैं। फ्रेंड्स, एफएसएसएआई की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर देश भर में फूड सेफ्टी को रेगुलेट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस योजना को 36,441 करोड़ के स्पोर्ट्स पैकेज के साथ नए सिरे से मंजूरी मिली है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, फिट इंडिया, टॉप्स, खेलो इंडिया या एनएसआरएस। तो इसका सही जवाब है दोस्तों खेलो इंडिया। दोस्तों, यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में 36,441 करोड़ के रिवैम्प्ड खेलो इंडिया पैकेज अप्रूव किया है। यह मेगा फाइनेंशियल आउटले साल 2026-27 से लेकर 2030-31 तक के लिए लागू रहेगा। खेलो इंडिया स्कीम को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रासरूट टैलेंट डेवलपमेंट के लिए 29,054 करोड़ मिले हैं और इसी में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के तहत एलाइट एथलीट्स के लिए 7,387 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। यह फ्रेमवर्क लॉन्ग टर्म में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और भारत के ओलंपिक होस्टिंग प्लान्स को भी सपोर्ट करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किसने भारत का पहला सॉवरेन समर्पित पीएनआई बीमा उत्पादन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एलआईसी, ईसीजीसी, नाबार्ड या बीएमआईपी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बीएमआईपी अर्थात भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। अब इस बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाल ही में भारत ने अपना पहला सोवरेन वेल्थ पीएनआई इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल को 12,980 करोड़ की सोवरेन गारंटी मिली है। इस पूल के बनने से देश के फॉरेन मैरीटाइम इंश्योरेंस पर डिपेंडेंस काफी कम हो जाएगी। मतलब अब इंश्योरेंस लोकल लेवल पर भारत में ही हो सकेगा। फर्स्ट पीएनआई पॉलिसी नई दिल्ली एश्योरेंस कंपनी द्वारा शिपिंग कॉर्पोरेशन को दी गई है। पीएनआई इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्रू, कार्गो, पोल्यूशन और ऑपरेशनल लायबिलिटी क्लेम्स को कवर करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की प्रेस नोट 3 पॉलिसी के तहत इनमें से किसके लिए पहले से मजदूरी की जरूरत होती है? जापान से एफडीआई पे, चीन से एफडीआई पे, फ्रांस से एफडीआई पे या ब्राजील से एफडीआई पे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों चीन से एफडीआई पे। दोस्तों, अब इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में सिर्फ 1 करोड़ का चाइनीज एफडीआई अप्रूवल प्रपोजल अप्रूव हुआ है। इस पीरियड में हांगकांग से 610 करोड़ के 13 प्रपोजल्स अप्रूव हुए हैं। प्रेस नोट 3 लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले देशों को इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। डीपीआईआईटी ने प्रेस नोट 3 को अप्रैल 2020 में कोविड पीरियड के दौरान इंट्रोड्यूस किया था। चलिए
अच्छा, ये किया क्यों गया था? मैं आपको उस टाइम की आपको वो भी दे देता हूँ, एक रूपरेखा। उस समय क्या हुआ था कि जब कोविड के दौरान सारे के सारे मार्केट में जो कंपनीज थे उनके शेयर गिर गए थे। तो भारत को या भारत की सरकार को ये लगा था कि कहीं दूसरे विदेशी कंपनी, खासकर जिसके बॉर्डर भारत के साथ शेयर होते हैं, वो इस चीज का फायदा उठा के हैवी इन्वेस्टमेंट करके भारतीय कंपनियों का टेक ओवर ना कर लें या उनको इन्फ्लुएंस ना करें। इस कारण से ये चीज लाई गई थी, ताकि कोई भी ऐसी कंपनी का टेक ओवर ना किया जा सके जो भारत के इंटरेस्ट में काम करती है और उससे भारत का इंटरेस्ट अफेक्ट हो। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म भारतीय भाषाओं में एआई मॉडल का विकास को सपोर्ट करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, भारत जीटीपी, जीपीटी, इपोच बिल्डर्स, भाषणी एआई या विजन भारत। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इपोच बिल्डर। दोस्तों, सबम एआई ने इंटरप्राइज एलएलएम बिल्डिंग अर्थात लार्ज लैंग्वेज मॉडल बिल्डिंग के लिए इपोच बिल्डर्स एडिशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म के टोटल 2 ट्रिलियन टोकन के डाटाबेस डाटासेट्स पर ट्रेन किया जाएगा। यह फाउंडेशन मॉडल हिंदी, तमिल और मराठी समेत 10 से ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा। माइटी ने भारत एआई मिशन के अंडर फाउंडेशन मॉडल डेवलपमेंट के लिए इसे सेलेक्ट किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में 10,000 मीटर दौड़ करने का मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, गुलवीर सिंह, अविनाश चावले, मुरली कुमार या अजय सिंह। इसका सही जवाब है दोस्तों, गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स तथा 10,000 मीटर में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। उन्होंने 10,000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था हाल ही में किस शहर में खाद्य नीति दस्तावेज में के लॉन्च का आयोजन किया गया था? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, नई दिल्ली। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा महाराष्ट्र का नया पॉलीपोर कवक कवक है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, माइक्रोप्रोलिसिस, अमेंटा पेनिसिलियम या एस्परगिलस। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।